हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग में कैरी अपने कॉलेज फ्रेंड ओलिविया का बर्थडे मनाने आती है। बाकी दोस्तों का इंतजार करते हुए वो एक अजीब सी छोटी लड़की से थोड़ी देर बात करती है, लेकिन जल्दी चली जाती है। फिर गैबी कैरी की अच्छी दोस्त आती है और दोनों का खुशी से मिलन होता है। थोड़ी देर बाद गैबी का बॉयफ्रेंड क्रिस, जो हमेशा पीने की वजह से जाना जाता है, उनके साथ जुड़ता है। अब ओलिविया भी वहाँ आ जाती है और उसके बाद सोफिया, जो एक अमीर पर टॉक्सिक लड़की है, जो कैरी को पसंद नहीं है क्योंकि स्कूल में उनके बीच कुछ टेंशन्स थी। ग्रुप अपने रीयूनियन का मजा ले रहा होता है जब ओलिविया अनाउंस करती है कि वो एक क्लब ब्लू लाइट जाने वाली है। ट्रैवल का इशू सॉल्व करने के लिए ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल अपने अंकल का आरवी और अपने एक्स मरीन रूममेट जेसन को लेकर आता है। कैरी जेसन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया बार बार उन्हें इंटरप्ट करती है। फिर ग्रुप आरवी में ब्लू लाइट की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। एक गैस स्टेशन पर फ्यूल और स्नैक्स लेने के लिए रुकते हैं, जहाँ कैरी फिर से जेसन से बात करने की कोशिश करती है। इस दौरान दो ट्रक ड्राइवर्स गैबी, सोफिया और एक पास में खड़े कपल को हैरास करता है। जब गैबी और सोफिया उनसे पंगा लेती है तो ड्राइवर्स उनके बिहेवियर को और बढ़ा देते हैं। क्रिस गैबी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद को मदद की जरूरत पड़ती है। जेसन, जो एक एक्स मरीन है, बीच में आता है और उन डरावने ट्रक ड्राइवर्स को जल्दी से पीछे धकेल देता है। ग्रुप फिर से आरवी में बैठकर अपना सफर जारी रखता है और जेसन की बहादुरी की तारीफ करता है। अचानक एक ट्रक उनके पीछे आता है और आरवी में एक टक्कर मारने लगता है कि वही ट्रक ड्राइवर्स बदला लेने आए हैं। जब ट्रक उनके आरवी की बहुत करीब आ जाता है, ड्राइवर उन्हें मारने के लिए उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। जेसन अपनी स्किल से आरवी को एक अलग रास्ते पर ले जाता है ताकि वो बच सके। आगे जाकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ जाकर कैरी जेसन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उससे पहले ही जेसन को किस कर लेती है। इस दौरान माइकल अपने अंकल के रिएक्शन को लेकर परेशान होता है क्योंकि आरवी में डेंट आ गया है। सोफिया आरवी को रिपेयर करने का ऑफर देती है, जो माइकल की चिंता को थोड़ा कम करता है। जब कैरी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो ओलिविया उसे रोक देती है। गैबी एक शॉर्टकट का सजेशन देती है जो ब्लू लाइट की तरफ जाता है और ग्रुप फिर से निकल पड़ता है। जैसे ही कैरी एक और बार जेसन से बात करने की कोशिश करती है, वो एक रोड के फोक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं होता, जिससे वो डायरेक्शंस चेक नहीं कर पाते। जैसे ही रात होती है, उन्हें एक डाइनर दिखाई देता है और वो वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। तब तक क्रिस ज्यादा सस्ती ड्रग्स लेने की वजह से बेहोश हो गया होता है। जेसन और माइकल उसे बेड पर लाते हैं, जबकि माइकल और कैरी डायरेक्शंस लेने के लिए डाइनर के अंदर जाते हैं। डाइनर में सब ट्रक ड्राइवर्स बैठे होते हैं और ओनर उन्हें वार्न करता है और कहता है कि वापस हाईवे पर चले जाओ। जब माइकल ट्रकर्स से आगे के रास्ते के बारे में पूछता है, वो चुप रहते हैं। डाइनर का ओनर अपनी बंदूक दिखाता है, जिससे माइकल और कैरी डरकर भाग जाते हैं। आरवी में वापस आके माइकल ओनर की वार्निंग बताता है, लेकिन वो सभी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, कैरी, गैबी, सोफिया और ओलिविया अपना वक्त गेम्स खेलते हुए गुजार रहे होते हैं। अचानक कुछ आरवी को लगता है, लेकिन वो देख नहीं पाते कि क्या चीज थी। माइकल फ्लैशलाइट लेकर आरवी से नीचे उतरता है। उसे बोनट पर डैमेज के निशान दिखते हैं और उसे रिपेयर करने के बाद उसे डोर पर कुछ निशान दिखते हैं और वो उसे चेक करने के लिए डोर की तरफ आगे बढ़ता है। ओलिविया, जो आरवी से उसे देख रही होती है, अचानक देखती है कि कोई माइकल को मार रहा है। शॉक होकर वो बेहोश हो जाती है। जेसन ओलिविया को शांत करता है, लेकिन ग्रुप को इस सिचुएशन को समझने का वक्त नहीं मिलता कि एक भूतिया आवाज माइकल का नाम बुलाने लगती है। माइकल को ढूंढने का इरादा करते हुए जेसन अपनी बंदूक उठाता है और बाहर जाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। माइकल कहीं नजर नहीं आता, लेकिन जेसन उसकी आवाज जंगल से सुनता है और वहाँ एंटर कर जाता है। जब कुछ उसके आसपास हिलता है, जेसन का फ्लैशलाइट बंद हो जाता है और कोई उस पर अटैक कर देता है। ग्रुप सिर्फ जेसन की गन शॉट्स की आवाज सुनता है जो जंगल में गूंज रही होती है। ओलिविया और क्रिस बेहोश हो गए, लेकिन गैबी, कैरी और सोफिया जाग रहे थे, बिल्कुल डर से कांप रहे थे। जब कैरी विंडो के थ्रू बाहर देखती है तो वो अजीब हाथ बाहर दिखाई देते हैं, जो उसे डर के मारे चौंकने पर मजबूर करते हैं। अचानक आरवी का दरवाजा खुल जाता है और जेसन खून से लथपथ और बेहोश नजर आता है। कोई भी रिएक्ट कर पाता, इससे पहले ही एक अंधेरी ताकत जेसन को पकड़कर अंधेरों में खींच लेती है और दूसरे लोग बस डर कर देखते रह जाते हैं। जैसे ही एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, डर से कांप रहे तीनों आरवी के सारे विंडोज और डोर्स बंद कर देते हैं, लेकिन अचानक विंडो और डोर्स अपने आप खुल गए। डर से कांपकर सोफिया ने आरवी को चलाना शुरू किया ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन बस 100 मीटर चलने के बाद आरवी अचानक रुक जाती है और अपने आप पीछे की तरफ चलने लगती है। एक अदृश्य ताकत आरवी को उसी जगह पर वापस खींच लाती है जहाँ से वो शुरू हुई थी और फिर व्हीकल अपने आप बंद हो जाता है। डर से कांप रही गैबी ने सोफिया पर गुस्सा कर दिया, लेकिन कैरी ने उसे शांत किया। तीनों बैठकर अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है माइकल और जेसन उन्हें ओलिविया के बर्थडे सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप में प्रैंक कर रहे हों। ओलिविया की सिगरेट के धुएं से सेंसिटिविटी को याद करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी टेस्ट करने का सोचा। सोफिया ने एक सिगरेट जलाई और गैबी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, ये सोचकर कि ओलिविया को उल्टी आई, लेकिन उन्हें हैरत हुई
जब ओलिविया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तीनों को ये समझ आ गया कि ये कोई प्रैंक नहीं है। अचानक वो चीज दोबारा आरवी पर हमला कर देती है, जिसे वो जोर से हिलने लगती है। थोड़ी देर के लिए अटैक रुकता है और लगता है कि वो चीज चली गई है। इस मौके को देखते हुए कैरी और सोफिया आरवी को दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। गैबी जो क्रिस को देखने गई थी, वो देखती है कि क्रिस बेहोश हो गया है। वो सोफिया और कैरी को बुलाती है और उन्हें पता चलता है कि क्रिस ने ओवरडोज कर लिया है। जब वो उल्टी करने लगता है तो वो एक सपने के बारे में बताता है, जिसमें सिर्फ कैरी, सोफिया, गैबी और ओलिविया थे। अजीब बात ये थी कि जेसन और माइकल नहीं थे। तीनों को समझ में नहीं आता कि क्रिस को ये कैसे पता चला। जैसे ही क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है, उन्होंने देखा कि ओलिविया जाग रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही वो फोन लेने के लिए घूमे, ओलिविया वहाँ से गायब हो गई बिना किसी निशान के। वहाँ सिर्फ ओलिविया का फोन ही बचता है, जिसमें से सोफिया को अपनी आवाज सुनाई देती है। तीनों घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरवी बाहर से बंद है। वो देखते हैं कि ओलिविया अंधेरे में चल रही है, जैसे कोई आवाज उसे माइकल की तरफ बुला रही हो। ओलिविया गायब हो जाती है और ये देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओलिविया होश में आती है और आरवी की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन आरवी में मौजूद तीनों लोगों को दो सोफिया दिखाई देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो किसी इल्यूजन में फंस गए हैं। गैबी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उसे रोक लेती है जब वो देखती है कि ओलिविया का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिख रहा। ओलिविया चीख कर फिर से गायब हो जाती है और तीनों डर से काफी परेशान हो जाती हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये जगह शायद कोई पुराना कब्रिस्तान हो और जो चीज उन्हें परेशान कर रही है वो एक वेंडिगो है, जो एक नेटिव अमेरिकन स्पिरिट है जो शेप शिफ्टिंग, इल्यूजन और आवाजों को नकल करने के लिए जाना जाता है। वेंडिगो को रोशनी से डर लगता है। वो लोग आरवी में हथियार ढूंढने लगते हैं और अचानक वहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन सोफिया उसे बुझा देती है। गैबी देखती है कि वेंडिगो अब चला गया है। वो बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो किसी की हेल्प ले सके। अपने साथ एक एक्स लेकर जाती है। बाहर जाकर वो ओलिविया के जिस्म के टुकड़े देखती है और समझ जाती है कि वेंडिगो ने उन्हें ये सोचने के लिए धोखा दिया था कि ओलिविया अभी जिंदा है। ये देखकर गैबी बहुत रोती है और वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ आरवी के अंदर सोफिया और कैरी दरवाजे सील करके बैठ जाती हैं। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब वो कैंडल्स जलाते हैं वो बार बार बुझ जाती हैं। फिर टीवी खुद से ऑन हो जाता है। सोफिया का लाइव फुटेज अचानक चलने लगता है, जिसमें कोई उसके पीछे खड़ा होता है। लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उनकी हैरानी के लिए वो क्रिस होता है, जो होश में आ चुका था। सोफिया और कैरी उसे सब कुछ समझाते हैं, लेकिन वो इसे एक मजाक समझता है। वो कहता है कि वो रेस्ट करने जा रहा है और वो कुछ बुक्स पढ़ने लगता है। कैरी नोटिस करती है कि जो बुक्स हैं वो ब्लैक आर्ट्स, डेमोनोलॉजी और सैटेनिक रिचुअल्स के बारे में है और ये माइकल के अंकल की हैं। कैरी और सोफिया ये सस्पेक्ट करते हैं कि शायद किसी ने इन बुक्स का इस्तेमाल करके एक डीमन को बुलाया हो। जब क्रिस इस बात को हंसकर उड़ाता है तब एटमॉस्फेयर बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि वेंडिगो वापस आ जाता है और आरवी को बाहर से अटैक करने लगता है। वेंडिगो के लगातार अटैक्स करने की वजह से आरवी के लाइट्स फिर से बंद हो जाते हैं। क्रिस कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके लाइट्स ठीक करता है और कैरी और सोफिया को बताता है कि उसे इंजन के बारे में चेक करना पड़ेगा। टूल्स और एक छुरी लेकर वो बाहर जाता है, लेकिन टूल्स कुछ अजीब तरीके से आरवी के नीचे चले जाते हैं। जब वो उन्हें वापस लेने के लिए नीचे जाता है तो वेंडिगो उसके हाथ में छुरी मार देता है। कैरी क्रिस को आरवी के नीचे से निकाल लेती है। छुरी को उसके हाथ से निकालकर उसकी चोट का इलाज करती है। दोनों मिलकर इंजन को ठीक कर लेते हैं और आरवी चलना शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि फ्यूल खत्म हो गया है। क्रिस और कैरी आरवी के पिछले हिस्से में जाते हैं, लॉक तोड़ते हैं और फ्यूल कंटेनर्स को फिल एरिया तक लाते हैं। इस दौरान आरवी के अंदर सोफिया नोटिस करती है कि सारे विंडोज और डोर्स खुले हुए हैं। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने कान और आंखों से खून गिरता महसूस करती है। बाहर कैरी देखती है कि फ्यूल टैंक का होल कुछ अजीब तरीके से टिल्ट हो गया है और बंद हो गया है। अंदर सोफिया, जो कुछ भी देख नहीं पा रही थी, उसे अपने पास कुछ आने का एहसास होता है। सोफिया अपनी जान बचाने के लिए उस चीज पर स्टैब करती है, लेकिन वो कैरी होती है। जल्दी से सोफिया कैरी की चोट को बंद कर लेती है ताकि खून रुक सके। वो दूर से एक कार को आते हुए देखते हैं और एक छोटी सी राहत महसूस करते हैं। जैसे ही वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, क्रिस कार की तरफ जाता है। अचानक कैरी और सोफिया को वेंडिगो की चालाकियां याद आती हैं और वो समझ जाती हैं कि अब बहुत देर हो गई है। आरवी के लाइट्स फिर से बंद हो जाते हैं और वो कार क्रिस को चेज करना शुरू कर देती है। क्रिस आरवी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे अपने हुड माउंटेड एंटलर्स के साथ हुड पर पिन कर लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ कैरी और सोफिया बची हैं। दोनों डर से कांप रही हैं। आरवी में बैठे बैठे वो दोनों थक जाती हैं और सो जाती हैं। कैरी अचानक उठती है और देखती है कि सोफिया उसके पास बैठी है और अचानक सोफिया उसे मारने लगती है। ये पोजेशन
इल्यूजन जैसा लगता है, लेकिन बस एक सपना होता है। कैरी फिर से एक सपना देखती है जिसमें सोफिया उसे छुरी से काट रही होती है और यहाँ उसके लिए सच और सपने के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। परेशान होकर कैरी रेडियो तोड़ देती है जिसमें से एक छोटी लड़की के पोयम गाने की आवाज आती है। इस दौरान सोफिया कैरी के गर्दन पर एक पेंटाग्राम टैटू देखकर उससे कुछ पूछती है। कैरी बताती है कि उसके गर्दन पर जो निशान है वो एक स्टार है, पेंटाग्राम नहीं। अचानक आरवी में धुआं भर जाता है और कैरी सोफिया से कहती है कि वो उसका हाथ पकड़े ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन कैरी को पता चलता है कि सोफिया उसका हाथ नहीं पकड़ रही है। ये वेंडिगो की और एक चालाकी है। वेंडिगो सोफिया को मार डालता है और कैरी जंगल में भाग जाती है। वहाँ वो गैबी का कटा हुआ पाँव ढूंढती है जो ये कंफर्म करता है कि गैबी बच नहीं पाई। कैरी बहुत मुश्किल से हाईवे तक पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर कदम रखने वाली होती है वो हवा में गायब हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो उसी ब्लू लाइट क्लब की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें कैरी और उसके बाकी दोस्तों का आरवी दिखता है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है कि कोई इतना अच्छा व्हीकल ऐसे कैसे छोड़ सकता है, और इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी नाश्ता कर रहा होता है और टीवी देख रहा होता है जब वही गाना जो कैरी ने रेडियो पर सुना था प्ले होता है। वो अपने टेबल पर एक भूत प्रेत की फोटो रखता है और फिल्म एक शॉक देने वाले ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।